वेलकम फ्रेंड्स, ज़ीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आप सबका वेलकम है। आज की शुरुआत कर रहे हैं हम एक प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन से। द मार्क प्राइस ऑफ अ बेड इज ₹9,575। अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ ₹12% ऑन इट्स मार्क प्राइस and still gains 10%. The difference of MP and CP of the bed is। आपको ना तो MP निकालना है ना CP निकालना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, ये ध्यान रखें। आपके ऑप्शंस 1915, 1820, 1718 और 866। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में आप एक ट्रिक यूज करें, ट्रिक या कहूँ मेथड यूज करें। वो मेथड ये बोल रहा है कि आप पहले लिखें MP, नीचे लिखें CP, उसका इज इक्वल में लिखें आप इसके अपोजिट रेशियो को। जैसे MP है, मार्क प्राइस उसकी है 9,575 और उस पर वो अलाउ कर रहा है एक डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट जो अलाउ कर रहा है उसको यहाँ पर मेंशन करें और उसके बाद उसको एक गेन मिल रहा है उसको यहाँ पर मेंशन करें। गेन ऑब्वियसली प्लस होगा, डिस्काउंट जो है वो माइनस होगा। आपको क्या क्या दिया ये देख लें। क्वेश्चन में आपको केवल मार्क प्राइस दिया है, तो मार्क प्राइस की जगह आप 9,575 पुट कर दें। कॉस्ट प्राइस आपके पास नहीं है, अभी आप कॉस्ट प्राइस को X लिख दें और ये आपका 100 ही रखेगा। गेन उसमें आपको मिल रहा है 10% का, तो आप यहाँ पे 10 पुट कर दें और यहाँ पर 100 में आप कितना माइनस करेंगे, 12% माइनस करेंगे। तो इस तरह से ये 110 हो जा रहा है और ये हो जा रहा है आपका 88। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो सकता है, 11 से डिविजिबल है, 11 से 11 8 जा, 11 2 जा, सॉरी 11 1 जा, और ये फिर एक बार कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा, 2 5 जा। मतलब 5/4 का रेशियो है मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच। मतलब डिफरेंस जो है वो 1 का है, आपको बहुत क्लियर है। ये 5 है तो ये 4 है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस उसका 5 है। मतलब इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 का है, इस बात को ध्यान रखें। अब कैसे इजीली कैसे निकालेंगे वो देखिए। मैं यहाँ आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप यहाँ पे केवल कैंसिलेशन कर दें। ये कैंसिलेशन 5 1 जा यहाँ पर हो जाएगा और ये 5 इससे कैंसिल कर देगा। 5 एकम 5 बचा 4, तो 5 निया 45, फिर 5 एकम 5 और 5 पंचे 25, 1915। अब यही आपके क्वेश्चन का आंसर भी होगा। क्यों आंसर होगा ये समझिए थोड़ा। जब 5 जो है वो इक्वल है किसके, 9,575 के। 5 9,575 के इक्वल है, तो एक कितने के इक्वल हुआ, 1915 के। अब ये एक क्या है, एक डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच का। इनके बीच का डिफरेंस 1 है, तो आपको आगे जाके कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आपने जैसे ही 5 से इसको कैंसिल किया, आपका आंसर अपने आप आ गया और आप इसको टिक लगा सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपके क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस पूछा होता तब आपको इसका 4 टाइम लेकर के और सॉल्व करना पड़ता और फिर 1 into 4 करके आप इसको 1915 into 4 करके आप क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते। बट हियर आपको केवल और केवल डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपको ज्यादा इसमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है और आप ऑप्शन ए पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन 2 vessels A and B, spirit and water are in the ratio 2:1 and 2:3. The ratio in which them are mixed, which contains half water, is। यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ट्रिकी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो वर्ड है हाफ वाटर, ये आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में न्यूमेरिकली फॉर्म में नहीं दिख रहा है। इसका मीनिंग है कि जो रेशियो है वो 1/2 का होना चाहिए वाटर का। ठीक है, ये चीज इसमें क्लियर कट नहीं दिख रही, तो इसको आप ध्यान रखिए। आपके ऑप्शन 5 3 3 5 2 3 3 2 है। ये 4 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मिक्सचर इरिगेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसमें आप यूज करेंगे मिक्सचर इरिगेशन का, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन बन जाएगा।
दो चीज़ें इसमें वो यूज़ कर रहा है, एक तो स्पिरिट है, एक वाटर है, और दो तरह के कंटेंट है। एक ए है जिसमें ये 2:1 के रेशियो में है, तो अगर मैं टोटल की बात करूं तो 2 + 1 3 हो जा रहा है। और मिक्सचर बी जो है वो ऐसा है, इसमें 2:3 का रेशियो है, तो 2 + 3 करूं तो ये 5 हो जा रहा है। ठीक है, अब वाटर का जो रेशियो है वो क्या है ये देख सकते हैं आप। पहले में कैसा है वो, यहां पर ए में देखें तो ए में वाटर 1 है आउट ऑफ 3, तो 1/3 का रेशियो है। बी में अगर बात करें तो बी में 3 है आउट ऑफ 5, तो बी में 3 आउट ऑफ 5 है। ठीक है, अब यहां पर से आप एलिगेशन का कॉन्सेप्ट यूज करें। यहां कैसे होगा देखो, पहले में 1:3 का रेशियो है, दूसरे में वो 3:5 का रेशियो है। ये ए का है समझ लो, और ये बी का है समझ लो। अब आपको इसको बनाना है 1:2 का रेशियो, तो यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा, यही आपका क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में आपको करना क्या होगा, समझिए उसको। ये 1/3 है और ये 1/2 है, इनमें जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर लें, तो ऑब्वियस सी बात है 1/2 में से 1/3 माइनस हो जाएगा, तो इसका एलसीएम 6 आ जाएगा और ऊपर 1 आ जाएगा, तो ये आपका पार्ट जो है वो 1/6 आ जाएगा। इस पे आएंगे 3/5 और 1/2 है, 3/5 और 1/2 में भी वही काम करेंगे, तो 3/5 - 1/2 करेंगे, तो ये 10 आ जाएगा, और ये भी 1 आ जाएगा। 5 3 दूनी 6, 6 में 1 5, 6 में 5 गया 1, ठीक हो, 1/10 ये भी आ जाएगा। तो ये जो है वो रेशियो बन रहा है 110 का और 16 का, मतलब हाफ करना है अगर आपको वाटर को, तो आपको जाना पड़ेगा कौन से रेशियो पे, 110 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 610, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैंसिल होगा 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, तो 2 3 जा और 2 5 जा, तो फाइनल आंसर आपका जो है वो कुछ इस तरह से आएगा 3:5। ये आपका फाइनल आंसर है, आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है, आप बी में टिक लगा सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को मिक्सचर एलिगेशन के मेथड से जा करके आसानी से बना सकते हैं। ये ध्यान रखें क्वेश्चन को पढ़ते समय कि जो इस तरह से वर्ड्स आते हैं, हाफ, 2/3, 1/5, तो यहाँ पर आप न्यूमेरिकल पार्ट में उसको कन्वर्ट कर लें। अपने थॉट प्रोसेस में हमेशा न्यूमेरिकल पार्ट को ही रखें, तो आपको आसानी होगी। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन। अ पर्सन गेव 1/5 पार्ट ऑफ हिज इनकम टू हिज सन एंड 40% पार्ट ऑफ हिज इनकम टू हिज डॉटर। ये थोड़ा करेक्शन कर लें, ये होज हो गया है, ये एक्चुअल में हिज है, ये करेक्शन कर ले, हिज। ही लेंट आउट द रिमेनिंग मनी इन 3 ट्रस्ट, 3 ट्रस्ट को वो दे रहा है बाकी मनी को, ए, बी एंड सी, और उनको जिस रेशियो में वो दे रहा है वो रेशियो है 5:2 और 3 का। If the difference between amount got by son and daughter is ₹50,000, how much amount did he left for trust B? क्वेश्चन में चीजें बहुत अलग अलग ढंग से दी गई हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, कहां कहां पर किस किस के फैक्ट की जरूरत है वो समझें। पहले ये कह रहा है कि पर्सन गेव 1/5 पार्ट ऑफ हिज इनकम टू हिज सन। 1/5 कहने का मतलब क्या हुआ कि 1/5 भाग कर दे रहा है, मतलब 20% वो किसको दे रहा है, 1/5 मीन्स 20%, है ना, तो 20% किसको दे रहा है, वो सन को दे रहा है। ठीक है, 40% डॉटर को दे रहा है, ये परसेंट में दिया है, एक फ्रैक्शन में है, 1% में है, ये डॉटर को दे दिया उसने। अब बचा कितना, तो रिमेनिंग कितना बचा, 40 और 20 60 हो गया, तो बच गया 40%, तो 40% जो है वो ट्रस्ट को दे रहा है, और ट्रस्ट भी 3 है, ए, बी और सी।
तो अगर उसके पास 100 रुपये है तो वो 20 रुपये सन को दे रहा है, 40 रुपये अपने डॉक्टर को दे रहा है, 40 रुपये जो है 3 ट्रस्ट को बांट दे रहा है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक क्या आपको? अब वो जो बात कह रहा है उसको समझिए। इफ द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट गार्ड बाय सन एंड डॉटर इज ₹50,000, सन और डॉटर के बीच का जो डिफरेंस है, इसमें डॉटर को ज़्यादा मिला है, आप देख सकते हैं 40% है, तो डॉटर माइनस सन जो है वो 50,000 है। ठीक, हमारे हिसाब से डॉटर को 40 रुपये मिल रहे हैं और सन को 20 रुपये मिल रहे हैं, मतलब डिफरेंस 20 रुपये का है। तो अगर 20 रुपये जो है वो 50,000 है तो ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो 2 रुपये जो है वो 5,000 के बराबर होगा। ठीक है, 1 रुपये जो है वो 5,000 में 2 को भाग करने के बाद जो मिलेगा उसके बराबर होगा। तो ये 25,000 आ गया आपका। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? ये करेक्ट कर ले, ये आपका 2500 है ना, 5,000 में अब जब 2 डिवाइड करेंगे तो 2500 आएगा। तो एक हमारा जो है वो 2500 के बराबर आ गया। अब एक यहाँ पे 2500 है, तो उसने जो ट्रस्ट को डोनेट किया है वो तीनों ट्रस्ट को मिलाकर के 40 डोनेट किया है। तो 40 जो है वो कितने के बराबर हो जाएगा? 40 गुणित 2500 के बराबर हो जाएगा। तो 40 गुणित 2500 करेंगे तो ये हो जा रहा है आपका 1 लाख रुपए। मतलब 1 लाख रुपए उसने टोटल ट्रस्ट को डोनेट किया। 3 ट्रस्ट हैं, तीनों ट्रस्ट को उसने डोनेट किया है 1 लाख रुपए। अब वो 1 लाख रुपए जब उसने डोनेट किया है तो ऐसा नहीं है कि उसने पूरा का पूरा 1 लाख रुपए सबको एक साथ दे दिया है, उसने तीनों को इक्वल भी नहीं दिया है। उसमें उसने शेयर दिया है ए को 5, बी को 3 और सी को 2 का। आपको इसका शेयर निकालना है, 3 का शेयर। तो अगर ये 3 का शेयर है, टोटल आपका ए प्लस बी प्लस सी अगर 1 लाख है, तो इसका मतलब 5, 3, 8 और 2 10, 10 जो है वो 1 लाख है। 10 जो है वो 1 लाख है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 जो होगा 30,000 के ही बराबर होगा। ठीक है, कोई इसमें ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, सिंपल डाटा है, कहीं कोई ज्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिंपल डाटा मिल रहा है। तो बी का जो शेयर आ रहा है वो 30,000 का आ रहा है। सी का शेयर अगर मैं बोलना चाहूँ तो सी का शेयर जो होता वो 20,000 का हो जाता। अगर सी की बात करता तो उसका शेयर 20,000 का हो जाता। अब अगर ए के शेयर की बात करते अपन तो ए का शेयर सबसे बड़ा शेयर है, ए का शेयर जो है वो 5 के प्रोपोर्शनेट में जाएगा तो 50,000 हो जाएगा। तो इस तरह से वो ए को देगा 50,000, बी को देगा 30,000 और सी को देगा 20,000। ये 3 जो हैं वो उनको देते जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन में केवल बी का शेयर पूछा है तो बी का शेयर 30,000 आ रहा है। आप इसमें 30,000 में जाकर के टिक लगा सकते हैं, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आइटम्स इज ₹10,200 एंड देयर सेलिंग प्राइस आर इक्वल। सेलिंग प्राइस इनके इक्वल है और दोनों की जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 10,200 है। इफ वन ऑफ देम is sold at a loss of 12% and other is sold at a loss of 18%, then the cost price of the item which is sold at a loss of 18% is। देखो दो चीजें हैं, पहले चीजों को समझ लो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। टोटल कॉस्ट प्राइस है 10,200, ये दो चीजें हैं, उसका टोटल है ये टोटल कॉस्ट प्राइस है दो चीजों की। अगर मैं एक की कॉस्ट प्राइस x मान लूं तो दूसरे की कॉस्ट प्राइस इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करें, ये हमारा CP1 है और ये CP2 है, इसको उसको सेल करना है 18% के लॉस पे। सपोज इसको वो 18% के लॉस पे सेल कर रहा है, तो इसको मतलब 18% के लॉस पे अगर ये सेल करेगा, मतलब 100 में से 18 कम कर दे तो 82x
अपॉन 100 में सेल कर रहा है। ये बहुत सिंपल। इसको मैंने SP1 बोल दिया, ये हमारा SP1 है। अब इधर आते हैं, इसको वो क्या कर रहा है, वो 12% के लॉस पे सेल कर रहा है। तो इसको जब वो 12% के लॉस पे सेल करेगा तो 12 कम कर दें तो ये हो जाएगा 88, और इसकी कॉस्ट प्राइस है इतनी, अपॉन 100 कर दो। इसको हमने मान लिया SP2। सिंपल सी बात है, बस आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप बहुत क्विकली कर पाएंगे, इसलिए मैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ ही आपके लिए रख के ला रहा हूं। अब ये कह रहा है एक को उसने इतने में बेचा, एक को उसने इतने में बेचा, ये दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल हैं, ये कह रहा है। क्वेश्चन को समझिए आप और उसके कंडीशंस को देखते जाइए। अब सेलिंग प्राइस इक्वल है कहने का मतलब ये हुआ कहने का मतलब ये बन रहा है कि आपका 82x अपॉन 100 इक्वल होगा 88 10 to 100 माइनस x अपॉन 100 के। ठीक है, ये नंबर्स को आप कैंसिल कर सकते हैं, दोनों को 100 को। अब उसके बाद आपके पास जो बनता है वो कुछ इस तरह का इक्वेशन बन जाएगा कि 82x इज इक्वल टू 88 इंटू 10200 माइनस 88x। ठीक है, ये मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं किया है, मल्टीप्लाई का काम अपन बाद में देखेंगे क्या करना है। अब x के अपने पास दो टर्म है, ये दोनों टर्म को सेम साइड ले जाकर के आप ट्रांसपोज कर लें, और ट्रांसपोज करके एक तरफ ले जाने के बाद इनका सिंप्लीफिकेशन कर लें। तो ये 82 है और ये 88 है, मैं यही से इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 8 और 2 10 हो जाएगा, 8 8 16 170, 170x ये हो जाएगा, और ये 88 10 200 ये हो जाएगा। इसका 1 0 आप इस 1 0 से कैंसिल कर सकते हैं। अब ये 17 से मेरे ख्याल से 102 कैंसिल हो जाएगा, 17 कम 17, 17 छक्के 102 होता है। तो x की जो वैल्यू है वो 88 इंटू 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा। और अगर इनको आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा, दिख ही रहा है। और 6 8 48 का 8 आएगा, बचेगा 4, 6 8 48 और 4 52, 5280 ये x आएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आपने x की वैल्यू निकाल ली है, आपका क्वेश्चन का आंसर भी निकल आया है। आप यहाँ पे आसानी से A में टिक लगा सकते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब अगर यही क्वेश्चन 18% की जगह 12% के लिए पूछा होता तो आपका आंसर अभी नहीं आया है। तो इसीलिए आप जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान रखें कि आप x किसको ले रहे हैं। x आप ले रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी 18% वाले को, इसलिए आपको आंसर डायरेक्ट मिल रहा है। अगर आपने यहीं पे इसको 12% के साथ कर लिया होता तो फिर 18% वाला मामला इधर आ जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन करते समय ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें कि आपको जो रिक्वायरमेंट है 18% की रिक्वायरमेंट थी, तो 18% के साथ ही x को चलाइए, अदरवाइज आपका स्टेप और बढ़ेगा, इट विल टेक मोर टाइम। तो आप ज़्यादा टाइम ना दें एक क्वेश्चन के पीछे, इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि आपका कम से कम टाइम में वो क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं और उसी के साथ वीडियो को हम खत्म करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं आपको एक बात सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी नोटबुक में जब लिखेंगे ना चीज़ों को, तो उसको लिखने का एक टेक्निक यूज़ करिए जो मैं अभी यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चन बनाने में आसानी होगी, जल्दी बनेगा। देखिए क्वेश्चन कैसा बोल रहा है और हम कैसे उसको किस ढंग से लिखते जा रहे हैं। एज इनकम इज 10% बिलो सीज इनकम, तो मैंने यहाँ सी लिखा और सी को मैंने लिख लिया 100। अब ए का इनकम इससे बिलो है, मतलब ए का इनकम कितना हो जाएगा, 10% बिलो है तो 90 हो गया। बिलो को मैंने नीचे लिखा। बी का इनकम इससे 20% ज़्यादा है तो मैंने उसको ऊपर लिखा। ये बी का इनकम हो गया या सी का इनकम हो गया। अब आपको वो क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट बीज इनकम ऑफ एज इनकम। अब वो बात कर रहा है बी के और ए के इनकम के बीच। ठीक है, ये सॉरी ये कितना होगा, 20% अब है तो ये 120 हो जाएगा, सॉरी ये ध्यान रखें इसको। तो ये 120 हो गया, ये 90 हो गया, ये 100 हो गया।
आपको जो डिफरेंस पूछ रहा है बी और ए का डिफरेंस पूछ रहा है, और उसमें कैसे पूछ रहा है वो, व्हाट परसेंट इज बीज इनकम ऑफ एज इनकम। तो अगर इनके बीच का मैं डिफरेंस देखूं बी और ए के बीच का, तो ये बी है और ये ए है, तो 90 और 10 100 और 20 30 का डिफरेंस है। ठीक है, 30 का डिफरेंस किस पर है, ए पर है। तो 30 जो है वो 90 का कितना परसेंट है ये आप निकाल लें। ये तो यही कैंसिल हो जा रहा है, 3 एकम 3 तिया, मतलब 100/3, 3 3 जा 3 3 जा, इतना परसेंट ज्यादा है। इतना परसेंट ज्यादा है मतलब ये अगर 100 है तो कितना इंक्रीज हो गया उसका परसेंट जो है वो 133, 1/3%। तो ये आपका आंसर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो बस आपको, आप अगर आसानी से इस क्वेश्चन को बनाना चाहें तो आप क्वेश्चन को लिखने का पैटर्न समझ लें। लिखने के पैटर्न में आपको अपने आप डिफरेंस दिख जाएगा, और मुझे नहीं लगता इतने पेन पेंसिल की आपको जरूरत भी पड़ेगी, आप देखकर ही आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको ये कुछ परसेंटेज तो याद है। तो बस आप अपने इंटेलिजेंसी का यूज़ करिए और प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करिए। इसी तरह से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।